सो क्या हम इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड आउट कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। जहां पर स्टीरियो आइसोमर फाइंड आउट करने की बात आती है तो फर्स्ट वी हैव टू लुक कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो लेफ्ट साइड से देखें और राइट साइड से देखें, आईयूपीएसी नेमिंग जो है दोनों तरफ से सेम आएगी। अगर हम केवल स्ट्रक्चर बेसिस पे आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो वो सेम आएगी। दैट मीन्स ये जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है। उसके बाद बात करते हैं कायरल सेंटर्स की। तो यहाँ पर कायरल सेंटर, लेफ्ट वाला ये कायरल सेंटर है, राइट वाला भी कायरल सेंटर है। अगर मैं मिडिल वाले कार्बन की बात करता हूँ तो यहाँ पर दो ग्रुप तो डिफरेंट लगे हुए हैं, HNOH, ये दोनों डिफरेंट है, बट लेफ्ट और राइट वाला जो ग्रुप है दे लुक सेम। यहाँ गलती होती है आपसे, ये हमें देखने में सेम लग रहे हैं बट जरूरी नहीं है कि ये सेम हो। अगर आपसे कोई पूछे कि ये सेम है और अगर आप हाँ कहते हैं तो आपका आंसर गलत है, और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये सेम नहीं है तो भी आंसर गलत है। एंड व्हाट इज द राइट आंसर? ये सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी, डिपेंड्स कि ये किस तरीके से अरेंज है। मतलब अगर इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन RR है देन दे आर सेम, बट इफ वन इज R एंड वन इज S देन दे आर डिफरेंट। ऐसे केस में इस सेंटर को कहेंगे सूडो कायरल सेंटर। जिस सेंटर की कायरलिटी उससे जुड़े हुए ग्रुप्स की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करे, ऐसा सेंटर सूडो कायरल सेंटर होता है। तो ऐसे केस में कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए देखते हैं। ये A है, ये B है और ये C है। तो मैंने यहाँ लिखा A, B एंड C। अगर A सेंटर कायरल है तो वो A सेंटर तो ऑलवेज कायरल है, तो वहां RS कुछ भी हो सकता है। मैंने मान लिया A और C पे RR है तो B कायरल नहीं होगा। A और C पे SS है तो भी B कायरल नहीं होगा। लेकिन अगर A पे कॉन्फ़िगरेशन R है और C पे S है तो उस केस में B एक कायरल सेंटर है, दैट कैन बी R एंड दैट कैन बी S ऑल्सो। दोनों केसेस हो सकते हैं। बट आपको ऐसा भी लग सकता है कि लेफ्ट वाले का कॉन्फ़िगरेशन S हो जाएगा और राइट वाले का R हो जाएगा। उस केस में भी ये मिडिल वाला कार्बन जो है वो कायरल है। बट इन दैट केस अगर आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो वो R भी हो सकती है मिडिल वाले कार्बन की, वो S भी हो सकती है। ठीक है, आई एग्री विद योर पॉइंट। बट आप मेरे को ये बताइए, ये जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो क्या ये दोनों केसेस सेम नहीं होंगे? ये दोनों तो सेम ही हो जाएंगे, बिकॉज मॉलिक्यूल को लेफ्ट साइड से देखें राइट साइड से देखें, बात तो एक ही है। तो उस केस में ये जो दोनों केसेस हैं दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर आइडेंटिकल। सिमिलरली ये दोनों भी आइडेंटिकल है, ये दोनों भी सेम ही है। तो जो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे हैं हमारे पास वो 4 बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। सो 4 इज द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। सो आप ऐसा याद भी रख सकते हैं, जब टोटल 3 स्टीरियो सेंटर है उनमें से एक सूडो कायरल सेंटर है, देन जो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का आंसर आता है वो आता है 4।